नमस्कार। मैं इस बारे में बात करने जा रहा हूं कि ये राहु केतु परिवर्तन कैसा रहेगा। भृगुनंदी नाड़ी पद्धति के अनुसार लग्न ही सबसे महत्वपूर्ण है। उसी लग्न से संबंधित घर से ही राहु केतु का परिवर्तन बताया जाता है। भृगुनंदी नाड़ी में राशि से संबंधित परिवर्तन को नहीं लिया जाता, सिर्फ लग्न और लग्न से संबंधित परिवर्तन को ही लिया जाता है। सबसे पहले राहु केतु मेष लग्न के लिए किस तरह से ट्रांजिट करेंगे। वे 11वें और 5वें घर में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। तो मेष लग्न वालों के लिए पैसों से जुड़ी समस्याएं, आय में समस्या और अपेक्षित स्थान से धन न आना जैसी बातें होंगी। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके पास घर है, वाहन है, लेकिन उनसे पैसा नहीं आ रहा है। इसी तरह अपेक्षित वेतन वृद्धि न मिलना, ऐसी ही चीजों के लिए यह राहु का गोचर जिम्मेदार रहेगा। केतु का 5वें घर में जाना उन लोगों के लिए बच्चों से संबंधित मामलों में भी बदलाव लाएगा। हो सकता है कि स्कूल बदल जाए या बच्चों के लिए जगह बदल जाए या उन्हें थोड़ा अनुशासित किया जाए। ऐसे बदलाव लाने वाला यह गोचर है। राहु केतु का यह गोचर खासकर जब राहु सप्तम भाव में जाता है तो और भी अधिक प्रभावशाली होता है। लेकिन यह राहु केतु का गोचर भी मेष लग्न वालों के लिए औसत ही रहेगा, बहुत खास नहीं। नमस्ते। वृषभ लग्न के लिए राहु केतु का गोचर कैसा रहेगा। राहु आकर 10वें घर में गोचर कर रहा है, चौथे घर में केतु आकर गोचर कर रहा है। राहु 10वें घर में जाने के कारण व्यवसाय से संबंधित उलझने आ सकती हैं। यानी क्या इस नौकरी को जारी रखें या छोड़ दें, नया व्यवसाय शुरू करें या नहीं, तो इस तरह की बातें बहुत उलझन में रहेंगी। नौकरी में जब हम जोखिम उठाते हैं तो हमें काम में संतुष्टि नहीं मिलेगी। वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत संतोषजनक नहीं रहेगा। आखिरकार ये सब काम क्यों करना चाहिए। व्यवसाय में कई नुकसान, कई मोड़ और उतार चढ़ाव आते हैं। यानी आपको कभी कभी एजेंसी छोड़नी भी पड़ सकती है। ऐसी छोटी छोटी समस्याएं राहु केतु के गोचर में होंगी। केतु आकर चौथे घर, वाहन से संबंधित बदलाव होंगे। हो सकता है कि आपको घर बदलना पड़े या वाहन बदलना पड़े या फिर स्थानांतरण हो। इस तरह के बदलाव राहु केतु के इस गोचर में हो सकते हैं। बाकी सब कुछ अच्छा ही रहेगा। नमस्ते। इस बार मिथुन लग्न के लिए राहु केतु का परिवर्तन कैसा रहेगा, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। राहु जब 9वें घर में प्रवेश करता है तो इस समय किसी भी पुण्य स्थल की यात्रा या तीर्थ यात्रा स्थगित हो सकती है। आपके गुरु भी स्थान बदलेंगे। कुछ लोग अपने योग गुरु को बदलेंगे, कुछ लोग अपने ज्योतिषाचार्य को बदल कर देखेंगे, कुछ लोगों को अपने गुरु के साथ झगड़ा हो सकता है, गलतफहमी भी हो सकती है। इसी तरह इस राहु केतु परिवर्तन में पिता को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। पिता से जुड़ी चीजें बहुत शांतिपूर्ण नहीं रहेंगी। ऐसी ही स्थिति राहु के कारण होगी। इसी तरह जिनका जन्म इसी समय में हुआ है उनके लिए लैपटॉप, मोबाइल फोन और छोटी यात्राओं में भी बदलाव आएंगे। अगर आपने कहीं छोटी यात्रा की है तो उसमें भी निश्चित रूप से बदलाव देखने को मिलेंगे। यह राहु केतु परिवर्तन आपके लिए थोड़ा मिश्रित अनुभव देने वाला राहु केतु परिवर्तन ही होगा। कड़ग राशि के लिए राहु केतु का गोचर, कर्क राशि में 8वें घर में राहु प्रवेश कर रहा है और दूसरे घर में केतु जा रहा है। दूसरे घर में केतु के जाने के कारण परिवार से संबंधित मामलों में कई बदलाव होंगे। बोलचाल से संबंधित मामलों में भी बदलाव होंगे। बोलचाल से संबंधित मामलों में बदलाव होंगे। बातचीत से जुड़े मामलों में भी कई बदलाव देखने को मिलेंगे। खाना, वाणी, इस तरह से जुड़े हुए, धन से संबंधित या किसी दूसरे बैंक में जाकर खाता खोलना, ऐसे बदलाव होंगे। 8वें घर में राहु के जाने के कारण आपके किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो सकती है। गुप्त अंगों में आपको कोई बीमारी या समस्या हो सकती है। इसी तरह डॉक्टर के खर्चे भी हो सकते हैं। इसी तरह पारिवारिक संपत्ति से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। संपत्ति का मामला सुलझे बिना आपको कई परेशानियां आ सकती हैं।
ये राहु केतु की स्थिति औसत ही रहेगी। नमस्ते। सिंह लग्न के लिए 7वें घर में राहु है, लग्न में ही केतु होगा। 7वें घर में राहु होने के कारण आपको विवाह से संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेना पड़ सकता है। इसी तरह कुछ लोगों को अपने बच्चों की शादी करवाने का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है। इसी तरह पति पत्नी के बीच भी कई बार मतभेद हो सकते हैं। बहुत झगड़े, गलतफहमियां, गुस्से में रहना, एक दूसरे से ठीक से बात ना करना, हर किसी के लिए बहुत कठिनाई होना, ये सब राहु केतु के प्रभाव के कारण बातचीत में देखने को मिलता है। इसलिए शादी से जुड़ी बातों में सावधानी बरतें। यह नकारात्मक रूप ले सकता है। उदाहरण के लिए तलाक जैसी स्थिति आ सकती है। इसी प्रकार केतु लग्न में स्थित है तो इससे आपको कई मानसिक बदलाव होंगे। आपके मन में कई चीजों को लेकर बदलाव आएंगे और वे विचार बहुत अलग होंगे इस परिवर्तन के दौरान। इसलिए यह राहु केतु परिवर्तन सिंह लग्न वालों के लिए कुछ हद तक ठीक ठाक रहेगा। नमस्कार। ये राहु केतु का गोचर कन्या लग्न वालों के लिए छठे और 12वें भाव में होगा। 12वें घर में केतु के जाने से सोने की जगह और उससे संबंधित चीजों में बदलाव आएगा। कुछ लोगों के लिए जूते बदल सकते हैं। कुछ लोगों की यौन जीवन में भी अचानक बदलाव आ सकता है। दूसरी बात, सितु छठे घर में राहु के जाने से आपके कर्ज, बीमारियों को, मुकदमे जैसे मामलों में काफी हद तक गिरावट आएगी। बहुत से लोगों का कर्ज कम हो जाएगा। तो यह राहु केतु का परिवर्तन कन्या लग्न वालों के लिए पिछले साल के राहु केतु परिवर्तन जैसा नहीं होगा। काफी हद तक अच्छा ही रहेगा, काफी हद तक शांतिपूर्ण भी रहेगा। नमस्ते। तुला लग्न वालों के लिए राहु और केतु का गोचर कैसा रहेगा? तुला लग्न के लिए राहु 5वें भाव में जा रहा है, 11वें भाव में केतु जा रहा है। 11वें भाव में केतु के जाने से आपके लिए धन और धन से संबंधित चीजों में बदलाव आएगा। यानी आपकी आय का पैटर्न बदल जाएगा, निवेश का पैटर्न भी बदल जाएगा, संपत्ति खरीदने का तरीका भी बदल जाएगा। इसी तरह बड़े भाइयों के साथ संबंध भी बेहतर होंगे। 5वें घर में राहु होने के कारण आपके और आपके बच्चों के बीच काफी मतभेद होंगे। खासकर अगर बच्चे टीनेज में हैं तो मतभेद और भी ज्यादा होंगे। उनकी और आपकी सोच एक जैसी नहीं होगी। काफी झगड़े, समस्याएं और बहसें होंगी। उसी तरह बच्चों को कुछ मामलों में आप बच्चों को समझा नहीं पाएंगे या वे आपकी बात नहीं मानेंगे। आपको भी कभी कभी उनके साथ भावनात्मक दूरी महसूस होगी। फिर भी किसी न किसी तरह से आप बच्चों के साथ संबंध बनाए रखेंगे। इसलिए आपको धैर्य रखना होगा और उसके लिए समाधान ढूंढने होंगे। बेचो बेचो। वृश्चिक लग्न वालों के लिए चंद्रमा के साथ राहु घर में रहेगा और उसके सामने केतु रहेगा। राहु जिस घर में है वहां घर की मरम्मत, घर की सफाई, घर की पेंटिंग आदि जैसे काम होंगे। घर में पानी की आपूर्ति कम हो सकती है या पानी की मोटर में समस्या आ सकती है। या ऐसी कोई मशीन जो पानी से जुड़ी हो उसमें दिक्कत आ सकती है। इसी तरह वाहन में भी बदलाव या वाहन की मरम्मत की जरूरत पड़ सकती है भाई, या अचानक टायर फट सकता है या मैकेनिक के पास जाना पड़ सकता है। अंधमादि समानता पेट्टा मिशियान इरुक्कु इरिबप्रिये बिकुंडे देव इन द वृश्चिक खगन नाट टू वोंटू इरुक्कोटी अंधमादि पाताम विटले केतु पोरट नाला तोलिल सामंता पेटमा मिशियन ला वुतु पुदु सा वुतु अलाई पुदु के मथलम अलाई पुदु के मथलम निलिया पुदु मुयारची सेयलम अलाई पुदुसा वर्जाम पानी पक्कलम अभुवन तोनलम। मशीनों से होने वाला लाभ भी वृश्चिक लग्न वालों के लिए है। नमस्ते। धनु लग्न के लिए जब राहु तीसरे घर में आता है तो भाई बहनों के साथ कोई समस्या, बहस, परेशानी या कठिनाई जैसी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। उसी तरह
जब राहु तीसरे घर में आता है तो कंप्यूटर खराब होना, मोबाइल फोन टूटना, खो जाना या मोबाइल में बार बार समस्या आना, उसी तरह टिकट बुक करके उसे कैंसिल करना, इस तरह की समस्याएं भी होती हैं। 9वें घर में केतु आने की वजह से आपके जीवन में बहुत सारे मंदिर, भगवान और भक्ति जैसी चीजें होंगी। आपका अपने पिता और गुरु के साथ संबंध काफी बदल जाएगा। अगर आप पहले नकारात्मक थे तो वह अब बहुत सकारात्मक हो जाएगा। उनका योगदान, वे जो चीजें करते हैं, वे जो कार्य करते हैं, वह सब आपके लिए बहुत ही पसंदीदा और प्रिय कार्य बन जाएगा। कुल मिलाकर धनुष की बात काफी अच्छी ही होती है। नमस्ते। मकर राशि के लिए जब राहु केतु का परिवर्तन होता है और राहु दूसरे घर में स्थित होता है तो दांतों से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। परिवार में बहुत सारी गलतफहमियां, बहसें और झगड़े हो सकते हैं। खाने पीने से जुड़ी बातों में कुछ एलर्जी हो सकती है। उस खाने में आपको थोड़ा पसंद ना आने जैसा भी महसूस हो सकता है। इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं आती रहेंगी। 8वें घर में केतु के जाने से वह संपत्ति से संबंधित बदलाव हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कोर्ट केस खत्म होकर सभी लोग संपत्ति बांट रहे हैं, हस्ताक्षर करके बांट रहे हैं। ऐसे संबंधित मामलों में सब कुछ अच्छे से ही होगा। इस राहु केतु परिवर्तन में धन से जुड़ी बातें मकर लग्न वालों के लिए थोड़ी, अगर आप अभी किसी को वोट दे रहे हैं, वे नहीं आएंगे, आप चाहकर भी उन्हें अंदर नहीं ला सकते। उसी तरह अगर घर में कुछ बात करते हैं तो उसे नकारात्मक रूप में ले लिया जाएगा। वे आकर झगड़ा करेंगे, आदेश देंगे, यही समस्या है। कुंभ लग्न में राहु लग्न में ही होने के कारण आपका मन बहुत शांत नहीं रहेगा, मन बेचैन रहेगा, बहुत नकारात्मक सोच आएगी, आपको हर किसी पर गुस्सा आएगा, मतलब भरोसा नहीं रहेगा। जिन लोगों पर आपने भरोसा किया है उन्हीं पर आपको शक करने का मन होगा। किसी भी बात पर आपको गुस्सा, गलतफहमी जैसी चीजें आ सकती हैं, इसलिए आपको खुद पर सावधान रहना चाहिए। 7वें घर में केतु होने के कारण पत्नी और पत्नी से जुड़ी चीजों में आपके जीवन में कई बदलाव आएंगे। ये बदलाव आपके लिए बेहतर होंगे। आप दोनों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी, रिश्ता मजबूत होगा, नई समझदारी विकसित होगी। ऐसे ही संबंधित घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। इस बार राहु लग्न में ही जा रहा है, इसलिए उसका उपाय जरूर कर लें, नहीं तो भले ही आपको सब कुछ पता हो, फिर भी परेशानी और तनाव जैसी स्थिति बनी रहेगी, जिससे सिर दर्द जैसी समस्या हो सकती है। लेकिन चाहे जो भी हो, इसे धैर्यपूर्वक देखना चाहिए। नमस्कार। इस बार मीन लग्न के लिए राहु 12वें घर में जा रहा है। 12वां घर प्रवास, भोग और सुखों का घर होता है। इस घर में राहु के जाने से आपके खर्चे कम हो जाएंगे, घर के खर्चे भी आपके लिए शुभ होंगे। इसी तरह आपका शयन कक्ष और भी अधिक शानदार स्थान में मिलेगा। इसी तरह आपको नींद भी बहुत गहरी आएगी। छठे घर में जाने की वजह से आप जिम जाना, अच्छा खाना खाना, यानी व्यायाम करना, टी डैम, इस तरह की चीजों और फिटनेस से जुड़ी बातों में आपको अब बहुत रुचि होगी। पिछले 18 महीनों से जो मानसिक उलझनें थीं, वे दूर हो जाएंगी। काफी हद तक स्पष्टता के साथ आप अब ऐसे ही काम करने वाले हैं। अब इस तरह जो भी आप करने की योजना बना रहे हैं वह बहुत स्पष्ट रहेगा। इसी तरह अब अगर आपके सामने चुनौतियां भी आती हैं तो आप उनका सामना कर सकते हैं और उन्हें सकारात्मक रूप से संभाल सकते हैं। शिक्षा भी यह राहु केतु का गोचर हर लग्न और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से ग्रहों की स्थिति के अनुसार विशेष प्रभाव डालता है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों